उसे पता ही नहीं कि शरीयत का हुक्म क्या है, जो शरीयत के अहकाम को पामाल कर रहा है। कोई नमाज के लिए कह दो तो कहता है कि बेटा हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते हैं। जब से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है, छोटी छोटी मस्जिदों में अच्छा ही नहीं लगता है। माज़अल्लाह जिसका ये अकीदा हो, सोचो वो पीर बनने के लायक कैसे हो सकता है। अरे पीर बनना कोई आसान नहीं होता है, पीर बनना कोई आसान नहीं है। सरकार गौसे आजम को देखो, जब आपकी बारगाह में एक मुरीद होने के लिए शख्स आया तो आपने उसे मुरीद किया, घर गया उस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला की है। बहुत ही खूबसूरत तकरीर है, आप सुने आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके उनकी तकरीर को सुनते हैं। आज जगह जगह आपको पीर मिलेंगे और आप हो बहुत सादा जहन के कि जिसका दामन चाह जो सामने आया उसका दामन पकड़ करके आप बैठ गए। जो भी चटक मटक के जुब्बे देखे उसका दामन आपने पकड़ लिया, जहां चटक मटक के रुमाल देखे आपने उसका दामन पकड़ लिया। हाथ में 5-5 अंगूठियां पहने हैं, उसे पता ही नहीं कि शरीयत का हुक्म क्या है, जो शरीयत के अहकाम को पामाल कर रहा है। कोई नमाज के लिए कह दो तो कहता है कि बेटा हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते हैं। जब से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है, छोटी छोटी मस्जिदों में अच्छा ही नहीं लगता है। माज़अल्लाह जिसका ये अकीदा हो, सोचो वो पीर बनने के लायक कैसे हो सकता है। अरे पीर बनना कोई आसान नहीं होता है, पीर बनना कोई आसान नहीं है। सरकार गौसे आजम को देखो, जब आपकी बारगाह में एक मुरीद होने के लिए शख्स आया तो आपने उसे मुरीद किया, घर गया उसको नाइट फेल पे नाइट फेल होते रहे, एहतिलाम पे एहतिलाम होते रहे। 70 मरतबा नाइट फेल हुआ, 70 मरतबा एहतिलाम हुआ, नहाते नहाते परेशान, गुस्ल करते करते परेशान। आया गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर क्या बात है, जब तक मुरीद नहीं हुआ था कोई परेशानी नहीं थी, जब तक आपका दामन नहीं पकड़ा था कोई परेशानी नहीं थी। जब से मुरीद होके गया हूँ नाइट फेल पे नाइट फेल हो रहे हैं, एहतिलाम पे एहतिलाम हो रहे हैं। वजह क्या है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं पीर बनना आसान नहीं है। अरे जब तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था, मैंने तेरी तकदीर को लोहे महफूज में देखा, मैंने देखा कि तेरी किस्मत में लिखा था कि तू 70 मरतबा जिना करेगा। मैंने अर्ज किया मेरे मौला, अब्दुल कादिर का मुरीद और गुनाह के काम करे, अब्दुल कादिर का मुरीद और जिना के करीब जाए। परवरदिगार आलम ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और परवरदिगार ने उन तेरे जिना के तेरे गुनाह को रब तबारक व तआला ने एहतिलाम में तब्दील फरमा दिया। पता चला पीर वो होता है जो मुरीद के शब रोज पे नजर रखे, पीर वो होता है जो मुरीद की हर हर अदा पे नजर रखे। अरे आए लोगों, ये बता के जाना चाहता हूँ, मेरे ताजुश शरिया को देखो, हुजूर ताजुश शरिया ऐसे पीर है कि खुद फरमाते हैं निगाहे मुफ्तिये आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे चमके। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है। ताजुश शरिया ताजुश ताजुश शरिया ताजुश। सोच समझ के दामन पकड़ा करो। सरकार गौसे आजम पहले इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अब उलमा की दुआएं लेकर जी जी देखें हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाफिज़े मिल्लत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, इस्लाम और सुन्नियत का अजीम किला। मुबारकपुर आजमगढ़ में जाकर के देखें आप, जामिया अशरफिया मिसबाहुल उलूम, जहाँ के फारिगीन को मिसबाही कहा जाता है, उस पे हाफिज़े मिल्लत की दुआ लगी हुई है। वहाँ से फारिग होने वाला या तो मुदर्रिस बन के निकलता है या मुकर्रिर बन के निकलता है। वो अजीम इदारा, उसके बानी हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाता है। सुनिएगा खामोशी के साथ, तकरीर बहुत जल्दी ख़त्म होने जा रही है मेरी। दूसरा तरीक़ा है तसनीफ़,
किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत होती है। तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। अब तदरीस के जरिए हर आदमी तो फायदा हासिल नहीं कर सकता, जो पढ़ने आएगा आलिम के पास वही फायदा हासिल कर सकता है। बेशक किताबों के जरिए हर आदमी फायदा हासिल नहीं कर सकता, वही फायदा हासिल कर सकता है कि जो किताबें उर्दू या अरबी पढ़ा हुआ होगा, वही किताबों से फायदा हासिल कर सकता है। तो दो तरीकों से हर आदमी फायदा हासिल नहीं कर सकता। तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। जी। आज तकरीर को भी हंसी मजाक का जरिया बना दिया गया। आज तकरीर को भी हंसी मजाक लतीफों का जरिया बना दिया गया। अल्लाह अकबर। अफसोस होता है उन आलिमों के ऊपर, मैं किसी के नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अफसोस होता है कि आलिम एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर मरीज को वही दवा देता है जो उसके अंदर बीमारी होती है, तो आलिम को भी चाहिए कि कौम के अंदर जो बुराइयां फैल रही हैं उन बुराइयों का इलाज करे, ना कि उन्हें लतीफे सुनाए। 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए नजराना सिर्फ लतीफे सुनने के लिए कौम खर्च कर देती है। अल्लाह। आज अफसोस होता है 1-1 लाख 2-2 लाख के जलसे हो रहे हैं। मस्जिद के इमामों की तनख्वाह वही 5,000 है। मदरसे के मुदर्रिसों को देखो 6-6 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली उन्हें। चंदा कर लाओ तनख्वाह निकाल लो, चंदा कर लाओ तनख्वाह निकाल लो। ये कौम ने हाल बना दिया। क्या समझते हो, क्या इमाम के या आलिम के बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके घर के खर्चे नहीं है? क्या उनके पास में और अखराजात नहीं है? लेकिन नहीं, आज हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो सोचते हैं ऐसी सैलरी मिलना चाहिए कम से कम 40-50 हजार हो, और इमाम साहब आ जाएं तो कहते हैं कि 5,000 बहुत है। अगर किसी चाहने वाले ने 1,000 बढ़ा भी दिए ना तो दूसरे लोग खिलाफ हो जाते हैं कि क्या जरूरत थी, 5,000 में इमाम साहब मिल तो रहे थे। ये हाल है हमारी कौम का। जो कौम अपने आलिमों के अच्छे दिन पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आते। बेशक बेशक कभी नहीं आएंगे उसके अच्छे दिन। अच्छा पैगाम है। याद रखो, ये मदरसे हैं, मदरसे जहां से दीन जिंदा है। तुम सोचो जलसों से जो है हम कौम को, हर कौम को सुधार दे, नहीं हो पाएगा। जिहालत का तबादला सिर्फ इल्म से होता है। जी हक। अगर इल्म आपके पास होगा तभी जिहालत खत्म होगी, बेशक। और इल्म नहीं है तो जाहिल ही रहोगे। और एक पैगाम दे के जा रहा हूं, आज के बाद एक दिल की तख्ती पे लिख लेना। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है अपनी अपनी बस्तियों का मुआयना करो, अपनी अपनी बस्तियों को जाकर के देखो, और देखो कहीं हमारी बस्ती में कोई आलिम परेशान तो नहीं है, कहीं हमारी मस्जिद का इमाम परेशान तो नहीं है। अरे ये गैरत होती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देती। लेकिन याद रखो, मैंने देखा है बड़े से बड़े तनख्वाह पाने वाले, 50-50 हजार की तनख्वाह पाने वालों को मैंने महंगाई का रोना रोते हुए देखा। कहते हैं मौलाना पता सैलरी मिलती है, कर्जे में चली जाती है, दुकान का कर्जा, खाने पीने का कर्जा, शॉपिंग में पैसे चले जाते हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन आलिमों पे ऐसा करम है परवरदिगार आलम का, रसूलुल्लाह का ऐसा फैजान है कि 5,000 की तनख्वाह पाने वाला, 10,000 की तनख्वाह पाने वाला ईशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, रात में चैन से सो जाता है, फजर में उठता है, अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रब इरशाद फरमाता है कि रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अल्लाह दौलत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की पकड़ से डरो। जब अल्लाह
अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐ मेरी कौम के प्यारे मुसलमानों, तुम अपने आलिमों का दिल मत दुखाना, अपने इमामों का दिल मत दुखाना, किसी की बद्दुआ लेने का सबब मत बनना, बल्कि इनकी दुआएं लेने का सबब बनना। जिस बस्ती में आलिम परेशान होता है उस बस्ती में सुकून नहीं होता है। एक पैगाम दे के जा रहा हूं, अल्लाह की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मैंने बड़े से बड़े दौलत वालों को फकीर होते हुए देखा, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो अल्लाह है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अमीर बना देता है, जिसे चाहता है उसे फकीर बना देता है। अरे बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले जब कोरोना में दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन के लिए परेशान फिर रहे थे, लाखों रुपए हथेली पे रख करके सिलेंडर तलाश करते फिर रहे थे। अगर मिल भी गया तो बेड नसीब नहीं हुआ हॉस्पिटल में। कोई टांगे में ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई बेड पे, घर के बेड पे ऑक्सीजन चलवा रहा है, अरे कोई रक्शे के अंदर ऑक्सीजन चलवा रहा है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए। क्या हाल हो गया था कोरोना में, तुमने देखा नहीं? एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने देखे। पुराने शहर में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें 18 जनाजे एक वक्त में उठते थे। क्या समझते हो ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते? जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। उलमा की तवज्जो, ये सब मोहब्बत से नवाजेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए। अल्लाह ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है। बैठ जाइए, यहीं आएंगे अब। अरे वो स्टेज पे ही आएंगे, मेरे रसूल पे ही आएंगे। आप परेशान ना हो, आपके ही लिए आए हैं। इस टाइम मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर चल रही है। आप हजरात तकरीर सुने और अपने कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बहुत ही अच्छा पैगाम दे रहे हैं मुफ्ती फुरकान मदनी साहब। आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, अदम मलहूज रखें और इत्मीनान सुकून के साथ बैठें। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, बैठ जाइए। हज़रत अल्लामा फुरकान मंदरी साहब का खिताब, इस्लाही खिताब, बहुत लाजवाब खिताब हो रहा है। आप उनकी दम मसलके आला हजरत फैज़ान औलिया इकराम हजरत शबीर बरकाती साहिब किबला। मैं बोलूं हट जाऊं, बताएं जल्दी। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। रिजवान भाई अब जलसा सुन लो थोड़ी देर, सब आ गए अब। हाँ, बड़ी मेहनत। पीछे वालों की इजाजत है? कुछ के तो हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे, मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, कोई बीच में से एक नारा लगाए तभी मैं शुरू होता हूँ। हाँ हाँ, माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला। हज़रात अब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हमारे बच्चे मदरसों में तालीम हासिल नहीं करते, आज हमारे बच्चे मदारिस में नहीं जाते। हम चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बन जाए, हम चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बन जाए, हम चाहते हैं बच्चा प्रोफेसर बन जाए। मैं मना नहीं करता, मैं कोई दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं और आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, और वो पैगाम दिल की तख्ती पर लिख लेना। मुझे डर है अगर आपने बच्चे को मदरसा नहीं भेजा, डायरेक्ट स्कूल में भेजा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सलमान रुश्दी बन जाए, कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ लेकिन बेसिक तालीम मदरसे की नहीं थी। क्या हुआ, इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा। मुझे मालूम है अगर आपकी बेटियों ने दीनी तालीम हासिल नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि तस्लीमा नसरीन की बोली बोलने लगे। मुसलमान घराने में पैदा हुई और उसी ने पर्दे के खिलाफ लज्जा नाम की किताब लिख दी। पता चला कि अगर बेसिक तालीम मदरसे की नहीं है, अगर बेसिक तालीम आपके मदरसे की नहीं है, कुरान और हदीस की तालीम आपने बच्चे को नहीं सिखाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि किडनियां बेचने वाला डॉक्टर बने, कहीं ऐसा ना हो कि मोरबी जैसे पुल पास करने वाला इंजीनियर बने। याद रखना प्यारे मुसलमानों, पहले बच्चों को मदरसा भेजो, अगर बच्चा आलिम होगा, हाफिज होगा, उसके बाद डॉक्टर बनेगा तो वो नमाज का भी पाबंद होगा, और जब उस वक्त जब वो डॉक्टर होगा तो वो गरीबों की भी मदद करता नजर आएगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा, मेडिकल पे कमीशन नहीं खाएगा, जांच रिपोर्ट वालों से कमीशन नहीं खाएगा, अल्ट्रासाउंड वालों से कमीशन नहीं खाएगा, बल्कि वो काम करेगा तो रज़ाए इलाही के लिए काम करेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसा भेजो। ये मदरसा ही तो है जो तुम्हारे लिए दीन का सुतून बन करके तुम्हारे बच्चों को आला तालीम देते हैं। तुमने देखा नहीं, अगर जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। इसीलिए सबकी नजरें मदरसे पे टिकी है कि मदरसे बंद करा दिए जाए। मदरसे बंद हो जाएंगे तो ना इनके बच्चे पढ़ेंगे, ना अपने वक्त के आलिम बनेंगे, ना अपने वक्त के मुफ्ती बनेंगे, ना कौम को शरीयत का पैगाम पहुंचाएंगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मदरसा है और एक पैगाम दे रहा हूं। अरे इस मदरसे को हिकारत की निगाह से मत देखो। अरे इस मदरसे ने वो दिया है, जब इस देश को आजाद कराने की बात आई तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजले हक खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, वो मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। ये उलमा आपको बताएंगे। मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी, जिन्होंने इल्म सर्फ की किताब इल्म सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अरे और आगे बढ़ करके देखो, तुमने देखा नहीं, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके रंगून काला पानी लेकर जा रहे थे, तो एक अंग्रेज लाट का कहना है कि जब हम चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो, जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो। गैर मुनकसिम हिंदो पाक लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी। आलिमों को बोरियों के अंदर बंद करके लाया गया, खोलते हुए तेलों के अंदर डाल करके फ्राई कर दिया गया। ये कौन है? ये मदरसे ही के तो पड़े हुए हैं। जब जब कौम पे परेशानी आई, कौम के आलिम आगे बढ़े। जब जब कौम परेशान हुई, ये कौम के आलिम आगे बढ़े हैं, ये मदरसे के मुदर्रिस आगे बढ़े हैं, ये मस्जिद के इमाम आगे बढ़े हैं। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने आलिमों को आगे बढ़ाओ, अपने इमामों को आगे बढ़ाओ, और अपने इमामों को, आलिमों को, मुदर्रिसों को माकूल तनख्वाह दो, ताकि ये दुनिया व मा फीहा से बेनियाज होकर तुम्हारे बच्चों को इल्म दीन पढ़ाएं। जब तुम्हारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम पहले तालीम हासिल करते हैं, गौसे आजम पहले मदरसा पढ़ने जाते हैं और इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े आलिम बने गौसे आजम। हम सिर्फ करामतें सुनते हैं कि मुर्दे को ठोकर मारी, गौसे आजम ने मुर्दा उठ के खड़ा हो